तो देखिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास एक त्रिभुजाकार प्लॉट है, आपके पास एक भूखंड है। चलिए एक त्रिभुजाकार भूखंड को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया। तो इसकी भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। अब अनुपात में है जो 3:5:7 है। हमें तो इसकी भुजाएं चाहिए, लेकिन भुजाएं तो अनुपात में दी हुई, तो आप इसको कैसे लिखेगा? 3 लिखेगा, 5 लिखेगा, 7 लिखेगा क्या? नहीं, इसको इस तरह लिखा जाता है 3x 5x 7x। अब क्यों लिखा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आपको इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? हीरोन का फॉर्मूला चाहिए, और हीरोन के फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए? एस चाहिए, और एस के लिए आपको क्या चाहिए? ए बी सी चाहिए। तो यहाँ तो ए बी सी दिया ही नहीं है, यहाँ तो ए बी सी क्या दिया हुआ है? अनुपात में दिया हुआ है। तो आखिर अनुपात को हम लोग ए बी सी के रूप में कैसे बदलेंगे? मतलब ये जो अनुपात है आपका 3:5:7 है, इसको आप भुजा में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? ये तो अभी अनुपात में है। तो इस टाइप के केसेस में होता यूँ है कि जो आपके पास त्रिभुज होगी, जैसे हम लोगों ने ये त्रिभुज को ड्रॉ किया था, इसकी जो भुजाएं होंगी, भाई इसका कुछ तो ओरिजिनल भुजा होगा ना, तो उस ओरिजिनल भुजा का ये छोटा रूप होता है अनुपात। जैसे समझिए, सपोज दैट कि ये भुजा आपकी 10 मीटर होती, ये भुजा आपकी 20 मीटर होती, ये भुजा आपकी 30 मीटर होती, तो इसका अनुपात क्या होता? तो इसका अनुपात ऐसे निकलता, देखिए कैसे। पहले भुजाओं को लिख लेते हैं, और 30 है 30। इन तीनों भुजाओं को आप कोई एक ऐसी संख्या से विभाजित कीजिए जिससे ये तीनों कट जाए। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले इसको 10 से दे देते हैं। चलिए 10 से हम लोग इसको डिवाइड देते हैं तीनों को, एक बार में, 2 बार में, ये 3 बार में। इसके बाद ये और तीनों किसी से कटेगा, और ये तीनों किसी से नहीं कटेगा। 2 से खुद 2 कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, 3 से 3 खुद कटेगा, 1 से 1 खुद कटेगा, और ये किसी से नहीं कटेगा। ये तीनों जब किसी से कटता तब जाके हम लोग और स्टेप बढ़ते, लेकिन ये तीनों और किसी से नहीं कटने वाला, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये जो भुजा है 10, 20, 30, इसका अनुपात होगा 1:2:3। मतलब आपको क्या समझ में आया जी? ये जो भुजाएं थी क्या 10, 20, 30, इनका छोटा रूप है ये क्या 1:2:3। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि आखिर ये भुजा से अनुपात में कन्वर्ट कैसे हुआ? जब हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों भुजाओं में 10 को डिवीजन या भागा किया, तब मतलब क्या किया हम लोगों ने? जब भागा का काम किया तब अनुपात में चेंज हुआ। तो अगर हम लोग को अनुपात से अगर भुजा में जानना पड़े तब क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब भुजा से अनुपात में आए तब भागा किए, अब अनुपात से भुजा में जाएंगे तो गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो क्या गुना करेंगे? कुछ भी गुना करेंगे? नहीं, वो गुना करेंगे जिससे भागा देकर ये अनुपात प्राप्त हुआ है। यानी कि इन भुजा जो था यहाँ पे 10, 20, 30, ये जो भुजाएं थी, ये इसमें 10 को जब हम लोगों ने भागा किया तब आपको यहाँ पे 1:2:3 प्राप्त हुआ। यानी कि इन भुजाओं में 10 को आपने भागा दिया तब आपको ये अनुपात प्राप्त हुआ। अब इस अनुपात से हम लोगों को फिर से भुजा में अगर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? यही 10 को गुना करेंगे तब आपको भुजा प्राप्त हो जाएगा। कैसे? सो देखिए, ये 1 है, 1 में आप 10 को गुना कीजिए, 10 आया, ये भुजा आपको मिल गया। इस 2 में आप 10 को गुना कीजिए तो ये देखिए आपको 20 मिल जाएगा। फिर 3 में 10 को गुना कीजिए, देखिए आपको 30 मिल जाएगा। मतलब आपको गुना का काम करना है। क्या गुना का काम करना है? जिससे भागा देकर वो अनुपात प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 3:5:7। यानी सोचने वाली बात है, कुछ संख्या जरूर भागा कट कुट के आपके पास 3:5:7 प्राप्त हुआ है। बस आपको वही संख्या ज्ञात करना है जिससे आप गुना करने पर आपको ये इसकी ओरिजिनल भुजा ज्ञात हो जाए। तो वहां तो क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है जिससे आपको पता चले कि हम 3 में 5 में 7 में ये गुना करेंगे तो इसका भुजा ज्ञात हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज पता नहीं होता है तब हम लोग चर की संख्या को कोई ले लेते हैं और उसके साथ ऐड कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो हम लोग को यहाँ देखिए आप लोग, ये जो जब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, सब में एक चीज कॉमन निकला कि हम लोगों ने 10 ही से भागा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि 10 इन तीनों को काटता है, यानी 10 इन तीनों में कॉमन है, आप बोल सकते हो। तो यहाँ भी सोचने वाली बात है। आप यहाँ पे देखिए, आप 3:5:7 है, इनमें भी कोई कॉमन चीज गुना करेंगे तब जाके इनकी भुजाएं निकलेगी, क्योंकि जो इनकी ओरिजिनल भुजाएं थी, ऑफकोर्स कुछ भुजा होगी जिसको काटने के बाद ये 3, 5, 7 प्राप्त हुआ अनुपात में। तो जो चीज काटने के बाद कोई ऐसे चीज काटा होगा जिससे ये तीनों भुजाएं जो होगी, जैसे 3, 5, 7 ये जो अनुपात में है, तो 3 का जो भुजा होगा, 5 का जो भुजा होगा, 7 का जो भुजा होगा, जो ओरिजिनल भुजा होगा, ये तीनों कोई एक संख्या से कट के और ये 3:5:7 प्राप्त हुआ होगा। तो आपको पता चल गया कि जो संख्या गुना करना है वो कोई एक ही संख्या होगी जो तीनों में कॉमन होगी, जिस तरह यहाँ पे था कॉमन। तो यानी कि बोल सकते हैं, अगर हम लोग 3 में x को गुना कर दें तब ये आपको ओरिजिनल भुजा मिल जाए। अगर 5 में अगर x को गुना कर दें तब ये आपका ओरिजिनल भुजा मिल जाए। अगर आप 7 में x को गुना कर दें तब आपको ओरिजिनल भुजा मिल जाए। तो ओरिजिनल भुजा तो आपको यहाँ पे दी हुई है नहीं, सिर्फ अनुपात दिया हुआ है। और आपको ये भी नहीं पता है कि ओरिजिनल भुजा में क्या भागा लगने के बाद ये अनुपात आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक चर संख्या को ले लेंगे, उसके साथ गुना कर देंगे, क्योंकि गुना करने के बाद ही तो हम लोग को इस अनुपात से भागा मिल जाएगा ना, इस अनुपात से उसका ओरिजिनल भुजा मिलेगा। इसीलिए हम लोग 3 को x के साथ गुना कर देंगे, 5 को भी x के साथ गुना कर देंगे, 7 को भी x के साथ गुना कर देंगे, और इसको एक ओरिजिनल भुजा मान लेंगे। इसको आप 3x को ओरिजिनल भुजा मान लीजिए, 5x को ओरिजिनल भुजा मान लीजिए, 7x को भी आप ओरिजिनल भुजा मान लीजिए। तो इसी तरह इस आकृति में हम लोग क्या करेंगे, भुजाओं का नाम कर देंगे 3x, 5x और 7x। और यहाँ पे तीनों में x x क्यों है, y z और कुछ भी होना चाहिए था, लेकिन तीनों में अलग अलग नहीं है, एक है, क्योंकि तीनों में कॉमन। यहाँ पे इसमें देखिए इस एग्जांपल में 10 था, क्योंकि 10 तीनों को काटना चाहिए, मतलब ये तीनों कॉमन होगा। यानी कि इन तीनों में क्या गुना करेंगे, कोई एक ही चर संख्या गुना करेंगे, x चाहे y चाहे z। तो हम लोगों ने क्या किया, x को गुना किया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अनुपात क्या होता है, जो इन भुजाओं का होगा छोटा रूप होगा। तो अभी आपको जब सोचा, आपने कैलकुलेशन किया, 3x मिला, ये इसका अभी क्या हो गया, इस अभी के टाइम के लिए ये क्या, इसका ओरिजिनल भुजा हो गया, कौन, 3x। इसके लिए ओरिजिनल भुजा क्या हो गया, 5x हो गया। इसके लिए ओरिजिनल भुजा क्या हो गया, 7x हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए, अब हम लोग को जब भुजा ज्ञात हो गया, तब अब हम लोग क्या करेंगे, s ज्ञात करेंगे। s के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन एक चीज सोचने वाली यहाँ बात है, हम लोग को क्या अभी पूरी भुजा ज्ञात हुआ है, देखिए ना आप लोग, यहाँ पे अभी भी पूरी तरह से भुजा ज्ञात नहीं हुआ है। सब में देखिए एक चर संख्या लगा हुआ है, x x x। तो ये जो x सब है, तो इस सब का भी कुछ तो मान होगा ना, तो उस मान को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको x का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन x को ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे परिमाप दे दिया गया है। आप कैसे x ज्ञात कीजिएगा, सो देखिए, अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3x, 5x, 7x को ओरिजिनल भुजा बना लिया है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 3x + 5x + 7x = 300 मीटर। बोल सकते कि नहीं बाबू, क्योंकि 3x, 5x, 7x क्या है, भुजाएं हैं, और भुजाओं को जब जोड़ते हैं तब हम लोग को क्या प्राप्त होता है, परिमाप ज्ञात होता है। और परिमाप तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा ना, तब आपको x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए लिखते हैं अभी। दिया है भुजाओं का, भुजा तो नहीं दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात। क्या दिया हुआ है, 3:5:7। ये आपको भुजा का अनुपात दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, साथ ही आपको इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया आपको, 300 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया था, 3x, 5x, 7x को इसकी ओरिजिनल भुजा मान ली थी, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना a = 3x, b = 5x, c = 7x। अब यहाँ a b c क्या है, आपको पता है, a क्या है, एक भुजा है,
बी भी एक भुजा है, सी भी एक भुजा है। तो मैंने इस भुजा को ए मान लिया, इस भुजा को बी मान लिया, इस भुजा को सी मान लिया। आप चाहे तो इसको सी मान लीजिए, चाहे इसको ए मान लीजिए, चाहे इसको बी मान लीजिए, आंसर आपका वही आने वाला है। चलिए हम लोगों के पास लगभग समझ लीजिए कि भुजा आ गई है। ए भुजा क्या है 3x, बी भुजा क्या है 5x, सी भुजा क्या है 7x। चलिए अब हम लोग के पास जब यहाँ पे भुजा है, लेकिन ये भुजा अभी भी पूरी नहीं है। मैंने क्या कहा था, आपको x को हटाना पड़ेगा तभी आप s ज्ञात कर पाइएगा। तो x को घटाने के लिए क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 300 मीटर होगा कि नहीं। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया था 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300 मीटर, क्योंकि हम लोगों ने 3x 5x 7x को ओरिजिनल भुजा मान लिया था। जब हम लोगों ने ओरिजिनल भुजा मान लिया था तब इनको ऐड करेंगे तो यानी कि इसका परिमाप भी निकल के आएगा। तो उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे क्या 3x को यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 30 मीटर। तो चलिए अब हम लोग मान पुट करते हैं। a की जगह पे हम लोग 3x लिख देते हैं, प्लस बी की जगह पे 5x लिख देते हैं, प्लस सी की जगह पे 7x लिख देते हैं, इक्वल टू 300 मीटर होगा कि नहीं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको यहाँ बताया था क्या होगा, x का मान आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 5 3 8 8 7 15x इक्वल टू 300 मीटर। अब चूंकि देखिए 15 यहाँ पे x के गुना में है, तो अगर 15 को हम लोग उधर भेज देंगे तो ये गुना में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और ये 15 जाके क्या हो जाएगा, वहां पे भागा में हो जाएगा। तो यानी कि 300 भागा 15 हो जाएगा। तो चलिए भागा दीजिए, 15 दूना 30 20, यानी कि x आपका क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। अब जब आपके पास x निकल कर आ गया तो क्या आप ओरिजिनल भुजा निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो। अगर x का मान 20 मीटर है तो इस भुजा यानी कि 3x का मान क्या होगा, आप 3 की जगह 3 रहने दीजिए, क्योंकि 3 और x आपस में गुना में, इसलिए गुना में लिख दीजिए। और x का मान आपके पास 20 आया तो यहाँ पे 20 पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये भुजा 3x वाली निकल कर आया 60। देखिए 20 को 3 से गुना कीजिए, 60 आएगा, यानी ये भुजा आपका 60 हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करते हैं। इसीलिए a इक्वल टू हम लोगों ने a क्या माना था 3x, चलिए 3x लिख देते हैं। 3 इंटू एक्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, x का मान हम लोग पुट कर देंगे। इससे हम लोग को क्या a भुजा निकल जाएगा, उसके बाद b भुजा निकल जाएगा, c भी भुजा निकल जाएगा, क्या आएगा 60 मीटर। ये आपका a आ गया। चलिए अब b क्या आएगा, b इक्वल टू, b को हम लोगों ने यहाँ पे लिया था b इक्वल टू 5x, तो लिख देते हैं 5x। अब मान पुट करते हैं, 5 का 5 रहेगा इंटू x क्या है आपके पास 20 है, यहाँ पे 20 लिख देंगे। तो क्या आएगा आपके पास b का मान 100 मीटर, यानी b आपके पास 100 मीटर आया, a आपके पास 60 मीटर आया। अब c देखते क्या है, c का मान हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे 7x लिया है, लिखते हैं 7x। तो चलिए मान पुट करते हैं, 7 इंटू एक्स 20, 140 मीटर। तो ओवरऑल आपके पास सारी भुजाएं निकल कर आ गई। आपके पास ये भुजा का मान 60 मीटर आ गया, इस भुजा का माप आपके पास 100 मीटर आ गया, इस भुजा का माप आपके पास 140 मीटर आ गया। और जब आपके पास भुजा आ गई तो यानी कि आप इससे s ज्ञात कर सकते हो, यानी अर्ध परिमाप इस क्षेत्र का निकाल सकते हो। और जब इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का s निकल जाएगा तो आप फिर का फॉर्मूला पुट कर आप इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इसका क्षेत्रफल की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम लोग को भुजा ज्ञात होगी तो क्या लिखेंगे, इसीलिए s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलिए अब a का मान पुट करते हैं। अब हम लोग a का मान 3x पुट नहीं करेंगे, अब हम लोग a का मान क्या करेंगे, ये वाली a का मान पुट करेंगे, यानी भुजा वाली a का मान पुट करेंगे। जो a का ओरिजिनल मान क्या है 60 है, ये तो डुप्लीकेट मान था ना, b का मान 5x डुप्लीकेट था, c का मान 7x डुप्लीकेट था, ओरिजिनल तो 60 100 140 यहाँ निकल कर आया। तो a का मान क्या है ओरिजिनल में, यहाँ पे a का मान आया आपका 60 मीटर, देखिए 60, प्लस b का मान ओरिजिनल मान क्या है 100 मीटर, c का ओरिजिनल मान क्या है 140 मीटर।
चलिए बाई 2, इनको आपस में ऐड कीजिए आप। 60 में 100 जोड़िए 160, 160 में आप 240 जोड़िए, आपके पास 300 निकल कर आएगा। 300 भागा 2, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि आपके पास S 150 निकल कर आया। 150 आपके पास S निकल कर आया, आपके पास S निकल कर आया 150 मीटर। अब जब आपके पास अर्ध परिमाप यानी S आ गया तो आप हेरोन का फॉर्मूला उपयोग कर सकते हो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। चलिए अब हेरोन के फॉर्मूला से, अब हेरोन के सूत्र से, हेरोन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है ना। चलिए मान पुट करते हैं। अभी रूट का रूट, S का मान क्या है 150, यहाँ S माइनस ए तो S क्या है 150, ए क्या है, ए आपका यहाँ पे आया है देखिए 60 मीटर, फिर S माइनस बी, S क्या है 150, B क्या है आपके पास देखिए 100 मीटर 100, फिर यहाँ पे S माइनस सी, S क्या है 150, C क्या है आपके पास 140। चलिए लिख देता हूँ, ये आपका सारा मान पुट हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट है नजर आ रहा है, ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। और चूंकि इन तीनों ब्रैकेट के अंदर में माइनस है इसलिए सबके अंदर ब्रैकेट वाले के अंदर माइनस का काम करेंगे। और ब्रैकेट है आपस में, यानी कि यहाँ क्या, यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है। चलिए इसमें तो ब्रैकेट नहीं है इसलिए यहाँ का जैसा का तैसा उतर जाएगा 150। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इंटू है इसलिए गुना में, ब्रैकेट में इसलिए गुना में। अब 150 में अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा 90, फिर गुना। 150 में अगर 100 जाएगा तो कितना बचेगा 50, फिर गुना। अब अगर 150 में अगर 40 जाएगा तो कितना बचेगा 10। चलिए अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पीछे तरफ से तोड़ते हैं, पहले 50 को तोड़ लेते हैं। 50 को हम लोग तोड़ते हैं, चलिए यहाँ तोड़ते हैं। 50 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 5, ये 50 हम लोग का टूट गया। चलिए इसको रहने देते हैं, 50 तो टूट गया। अब बोलिएगा सर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 50 को हम लोग तोड़ते हैं। हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग 5 से देते हैं, 5 5 0, 10 आया। अब हम लोग इसको नहीं तोड़ेंगे, 10 को 10 रहने देंगे। अब क्यों 10 के जगह पे 10 रहने देंगे, सो हम दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा देर रुकिए, थोड़ा होल्ड कीजिए। 50 का क्या आया 10 गुना 5। अब एक काम करता हूं, मैं 90 को तोड़ता हूं, 10 से मैं इसको भागा लेता हूं, 9 से देता हूं 10। आप बोलेगा सर 10 तो अभी भी टूटेगा, लेकिन 10 को मैं अभी नहीं तोड़ूंगा, इसको रहने दीजिए। आप थोड़ा देर होल्ड कीजिए, आपको समझ आया कि मैं 10 क्यों रख रहा हूँ। इसको 9 गुना 10 लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग 150 को तोड़ते हैं, इसको आप 5 से दे दीजिए, 30 आएगा, फिर 10 से दे दीजिए, नहीं आप 3 से दीजिए, 3 10 30, थोड़ा तब आपको समझ आएगा। अब ये 10 को भी तो तोड़ सकते हैं, लेकिन 10 को नहीं तोड़ेंगे, जैसा है उसको उसी तरह रहने दीजिए। क्या आएगा 5 इंटू 3 इंटू 10, तो चलिए अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। 10 को आप क्या लिख सकते हो, चलिए 10 को तोड़ के देखते हैं। 2 5 10, यानी 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं 50 को हम लोग तोड़ते, चलिए 2 से तोड़ते हैं 25, 5 से तोड़ते हैं 5 25, यानी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2। अब हम लोग 90 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ते हैं 45, 5 से तोड़ते हैं 9, 3 से तोड़ते हैं 3। चलिए लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। चलिए अब 150 को तोड़ते हैं,
3 से तोड़ते हैं, 5 से तोड़ते हैं, टूट गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। चलिए आपका सारा टूट गया। तो अब हम लोग इसका जोड़ा लगाएंगे। देखिए 5 का एक जोड़ा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 5 को लिख लेते हैं, बाहर रूट के बाहर कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 का एक जोड़ा मिल गया, यानी कि यहाँ 5 आ गया। 2 का एक जोड़ा मिल गया, चलिए 2 बाहर आ गया। 3 का एक जोड़ा मिल गया, चलिए 3 बाहर आ गया। 3 और नहीं मिला, ये बेजोड़ा है, यानी 3 अभी रूट में रहेगा। चलिए देखते हैं जोड़ा और कौन कौन सा है। 5 का यहाँ पे और एक जोड़ा मिल गया, 5 का और एक जोड़ा मिल गया। 2 का और एक जोड़ा मिल गया। तो सारा कुछ का जोड़ा मिल गया, बस ये 3 जो है इसका जोड़ा नहीं मिला, यानी 3 क्या हो जाएगा, रूट में ही रह जाएगा, इंटू रूट 3। जगह नहीं था, मैंने इस तरह लिख दिया। चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 5 दूना 10, 10 दिए 30, 30 पचे 150 पचे 750। 750 को फिर 2 से गुना कीजिए, तो ये आपका निकल कर आया 1500√3। किसमें भुजाएं हैं, क्वेश्चन में देखिए भुजा तो दी हुई नहीं थी, तो मीटर में निकली थी, यानी कि भुजाएं क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल कर आया किसका, इस एक त्रिभुजाकार भूखंड का, यानी इस भूखंड का है, इसका एरिया कितना है आपका, इस त्रिभुज का आपका एरिया कितना है, 1500√3 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये सारी क्वेश्चन से समझ में आ गई होंगी। समझ में आया होगा तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, जिन्होंने अभी तक प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल का आइकन दबाना ना भूलें।